बेंगलुरु स्टैम्पेड उसी से शुरुआत करते हैं क्योंकि बहुत कुछ हुआ जब आरसीबी ने अपनी विक्ट्री परेड निकालने का मन बनाया, हालाँकि वो हो नहीं पाई। अब उस पे और अपडेट्स आए हैं सूरज जी, अब अगर आप उसके बारे में बताते चलें तो अच्छा होगा। जी, सुबह से ही काफ़ी सारी अपडेट्स आ रही है। बेंगलुरु पुलिस ने आरसीबी के हेड ऑफ मार्केटिंग और रेवेन्यू निखिल को गिरफ्तार किया है। निखिल सोसाले नाम है इनका और ये केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर थे। ये कहीं जाने की तैयारी में थे जहां पर उनको पकड़ा गया। साथ ही डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क जो इस इवेंट को होस्ट करने वाली कंपनी थी जिन्होंने आयोजित किया था ये पूरा इवेंट, उनके किरण कुमार और सुनील मैथ्यू दो लोग उनके भी गिरफ्तार हुए हैं। सुनील मैथ्यू वाइस प्रेसिडेंट हैं बिजनेस अफेयर्स के और जबकि किरण कुमार जो है सीनियर इवेंट मैनेजर हैं। और कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के आदेश पर ये लोग गिरफ्तार किए गए हैं और 11 लोगों की जो मौत हुई थी चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुए स्टैम्पेड में, उसके बाद से सारी कार्रवाई चल रही है। उन्होंने कर्नाटका सीएम ने गुरुवार को आदेश दिया था कि ऑफिशियल्स जो हैं आरसीबी के, डीएनए के और कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के इन सबको गिरफ्तार किया जाए और साथ ही साथ कई टॉप पुलिस ऑफिशियल को सस्पेंड भी किया गया था। इन सस्पेंड होने वालों में बेंगलुरु पुलिस के कमिश्नर थे और एडिशनल कमिश्नर भी थे और साथ में डीसीपी भी थे और भी काफ़ी सारे ऑफिशियल्स थे। कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन के भी कई सारे लोग थे। और कर्नाटका सीएम ने इस पर थर्सडे को ही कहा था कि कैबिनेट ने अपनी विजडम में ये फैसला किया है कि जो भी ट्रेजेडी हुई उसकी जो जांच होगी उसका जिम्मा एक एक व्यक्ति के जुडिशियल कमीशन को दिया जाए। एक व्यक्ति ही उसकी जांच करेगा। जुडिशियल कमीशन बनेगा जिसमें एक एक ही व्यक्ति होगा और वो होंगे रिटायर्ड हाई कोर्ट जज कर्नाटका के जस्टिस माइकल डिकुन्ना इसकी पूरी घटना की जांच करेंगे और फिर अपनी रिपोर्ट देंगे और 30 दिन के अंदर उनको अपनी रिपोर्ट देनी है। तो ये सारी अपडेट्स हैं इसमें और आज अरेस्ट विराट कोहली का ट्रेंड भी शायद चल रहा था कहीं पर। बिल्कुल। और जो हेड ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हैं निखिल सिसोले, जिनको अरेस्ट किया गया, के बारे में भी ये चीज़ कही जा रही है कि उनका जो अरेस्ट हुआ वो इलीगल हुआ, उसके अगेंस्ट ये हुआ कि भाई आप उनको छोड़िए, आप उनको जाने दीजिए। तो अभी उनके ऊपर कोई जजमेंट पास नहीं हुआ है। जो लास्ट क्रिकबज़ की रिपोर्ट आई थी उसमें दावा किया गया कि अभी कोई जजमेंट पास नहीं हुआ है और इस बारे में दोबारा सुनवाई होगी जो कि मंडे को होगी। अ, इसके अलावा यही तमाम चीज़ें और जो केएससीए है, जो कर्नाटका का जो स्टेट बोर्ड है, वो ये कह रहा है कि ये सब गवर्नमेंट ने करवाया, मतलब गवर्नमेंट चाहती थी कि इस तरीके का फंक्शन हो, इस तरीके से आरसीबी की 18 साल के बाद आई जीत को सेलिब्रेट किया जाए। तो अब दोनों तरफ से ब्लेम गेम ही शुरू हो गया है क्योंकि शुरुआत में आपको याद होगा सब लोग इस चीज़ में मिले हुए थे। जब आरसीबी ने जीता तो डिप्टी सीएम प्लेयर्स को रिसीव करने गए, फिर जो सीएम है उन्होंने सबको, सारे प्लेयर्स को फेलिसिटेट किया था। उस टाइम तक जब लोगों की डेथ हुई थी उस बारे में किसी को अंदर तो कुछ पता नहीं ही चला था ऑफ कोर्स। बाहर ये तमाम चीज़ें चल रही थी और इन सब पे बातें चल रही थी, कितने लोगों की डेथ हुई है, 11 लोगों की डेथ हो गई, 56 लोग इंजर्ड हो गए थे, 50 से ऊपर का आंकड़ा है ये। तो उस दौरान ये सारी चीज़ें हुई और जब ये चीज़ एस्केलेट होती चली गई, सोशल मीडिया पे लोगों ने बातें करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया, तब ये कॉल ली गई कि जो सीएम है और जो डिप्टी सीएम है उन्होंने कहा कि अब आरसीबी के अगेंस्ट, आरसीबी का जो मैनेजमेंट है, जिस ग्रुप ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। जितने पुलिसकर्मी वहां पे तैनात थे, 1000 पुलिसकर्मी शायद वहां पे तैनात थे, दावा किया गया था कि 5000 पुलिसकर्मी तैनात होंगे, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया है इन सब में। और अब जो है, अब केएससीए जो है आरसीबी वो भी क्रॉस फाइल कर रहा है, मतलब सरकार के अगेंस्ट, कि भाई जब आपके रहते ये सब हुआ, हमने आपसे परमिशन ली और आप हमें परमिशन देते ही मत ना, क्योंकि बार-बार बात तो यही आ रही है ना कि जो पुलिस थे, जो ट्रैफिक पुलिस थी और जितने भी तमाम लोग थे, उन्होंने कहा कि हम 1 दिन में इसको नहीं करवा सकते हैं। तो अब ये एकदम पॉलिटिकल टॉपिक बन चुका है, जहाँ दोनों तरफ से बातें चल रही है कि किसको ब्लेम गेम, जो एक तरीके से कहा जा सकता है, कि किसको बताया जाए कि भाई तुम्हारी वजह से हुआ है।